कि जो न कहो करिए तो कहा जई है कहा अपनी गति हेरे द्वार खड़े प्रभु के छरिया तह यह 5 सुपारी देखी बिचारी के भेंट को जारी न जाऊर मेरे स्तोभम हेलन में बबा सांकेत्यम पारिहासं स्तोभम हेलन में बबा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विदो। कोई संकेत में भगवान का नाम ले रहे हो, भैया कहाँ जा रहे हो? बाजार में जरा हरी हरी सब्जी लेते आना है। वो सब्जी को बोला हरी हरी और निकल गया भगवान का नाम, इसमें ही कल्याण हो जाएगा। तो गांव देहात में लोग चैता गाते हैं, महुआ बिनन हम न जइबो हो रामा। वो गा रहा है संसार का गीत, लेकिन आगे में राम कह दिया कल्याण हो जाएगा। इसको सांकेत कहते हैं। जो प्रेम से ले, वो घृणा से ले, कैसे भी ले, उसके जीवन के सारे कलमश जलकर खाक हो जाते हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसित संभो कुमार कपिलो मनु प्रहरार्दो जनकुर बलिर्भिष्णु स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहरादो जनको भीष्म बलिर्भयास गिरभयम द्वादश बीजानीमो धर्मम भागवतम भटा। तो स्वयं जमराज जी जमदूतों से कहते हैं लेना जो भगवान का नाम ले रहा हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति को पकड़कर मेरे पास लेना जो भगवान का नाम न ले रहा हो, जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम उच्चरित नहीं हो रही हो। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरत तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि तान आनद्धमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिह्वा न भक्ति, जिसकी जिह्वा भगवान का रूप गुणगान नहीं गाती, जो मन से स्मरण नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास पकड़ पकड़ कर लाओ। श्री गोस्वामी बाबा ने कहा है राम जपो राम जपो राम जपो बावरे घोर भव निर्निधि नाम निज नावरे। यहां तक कहा कि एक ही साधन सब रिधि सीधी साधी रे ग्रसे कली रोग जुगु संयम समाधि रे। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। अरे बावरे, राम राम जपो। कलयुग में सारे साधनों को कलयुग रोगी बना चुका है, एक राम नाम ही निरोग है। जगनभ बाटिका रही है फली फूली रे धूमा कैसे धोर हर देखी तू न भूल रे। धुआं कैसे धोर हर देखी तू न भूल रे। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे। राम नाम ही सो अंत सदही को काम रे। राम नाम ही सो अंत सदही को काम। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे। राम नाम
नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो छाड़ी मांगे गुर और रे, राम जपु राम जपु राम जपु गाव रे, राम जपु राम जपु राम जपु गाव रे। भलो जो है पोच जो है, चाहे अच्छा हो या खराब हो, दाहिनो जो बाम रे, चाहे भगवान को मानने वाला हो या भगवान को न मानने वाला हो, लेकिन राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। आज तो कह रहे हो भगवान क्या है, अंतिम जीवन का समय आएगा तो वैसी राम नाम का सहारा लेकर कीर्तन गाथा के पीछे गए चलेंगे। अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए पद प्रतिष्ठा का। फिर कह रहे हैं जो राम नाम को छोड़कर और साधनों का भरोसा करता है, उसकी ठीक वही स्थिति है कि परोसा हुआ थाल छोड़ करके कुत्ते के कौर की आशा कर रहा है। राम नाम का बैंक खुला हुआ है, रोज अपना एक नियम बना लीजिए, जब आपको एक पन्ना भी तो कम से कम लिख लिया करिए। आइए श्री सुदामा जी महाराज आगे बढ़े, गोमती जी आ गई। अब सोचे कि भाई यहाँ तक तो पैदल चल कर आया, इस नदी को पार कैसे करूं। महाराज जी के साथ 500 लोग उस समय गए हुए थे द्वारिकापुरी, और सबको महाराज चलो चलो, तो वहां पर जाइएगा 3 द्वारिकापुरी आपको मिलेगी, मूल द्वारिका, द्वारिकापुरी और भेंट द्वारिका। भेंट द्वारिका समुद्र के अंदर है, जहाँ सुदामा जी भेंट करने गए। मूल द्वारिका में रुक्मिणी जी का विवाह हुआ था, और जो द्वारिकापुरी है गोमती नदी के तट पर है आज भी। सुदामा जी सोचे अब नदी के उस पार कैसे जाऊं। स्वयं भगवान मल्लाह का रूप बनाकर आ गए और गीत गाने लगे कि जग नैया हमार यह नैया में हम हैं और हम में संसार। अगर पैसा है तो ठीक, नहीं है तो करूं बिनु पैसा पार। यह नैया में हम हैं और हम में संसार। आज दिन भर नौका चलाया, कोई एक भी ग्राहक उस पार जाने वाला नहीं मिला, भवसागर से पार उतरने वाला। अरे कोई ग्राहक है, सुदामा जी के कान में आवाज गई, ओ भैया मलाह के। अरे कहो भैया, मुझे हमको उस पार जाना है। बोले आ जाओ। नौका में बैठ गए। बोले कहाँ के रहने वाले हो? बोले सुदामापुरी है। कहाँ जाना है? बोले द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में आपका कोई है क्या? बोले है। कौन है आपका? बोले हमारे वहाँ के जो राजा है ना, द्वारिका के राजा, बस हमारे अपने हैं। बोले क्या लगते हैं आपके? बोले हमारे वो मित्र है, मित्र। तो भगवान ने कहा देखो इस मित्र का चित्र। कहाँ द्वारिका के राजा, कहाँ फटा पुराना वस्त्र, राजा कैसे ही मित्र होंगे? बोले भैया देखो, उनके बारे में जानते नहीं हो क्या? उनके दरबार में हमारे जैसे दीन को बड़ा आदर मिलता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, जानत प्रीत रीत रखुराई। लगता है तुम जानता नहीं उनके बारे में। हमारे जैसे दीन को बड़ा आदर देते हैं वो। बोले और कुछ संबंध है? बोले हाँ, एक और हमारा संबंध है। बोले क्या लगते हैं वो? बोले हमारे वो साढ़ू भाई लगते हैं, साढ़ू। बोले साढ़ू कैसे हो गए? बोले लक्ष्मी जी और दरिद्रा देवी दोनों बहन हैं। लक्ष्मी जी का विवाह उनसे हो गया और दरिद्रा देवी का विवाह हमसे हो गया है। बोले कुछ गीत भजन जानते? बोले खूब जानता हूँ, बस वही गाए। ना ही पायो ना ही पायो ना ही पायो रे, तेरी यारी में बिहारी फल। जिसने तुमसे प्रेम किया उसको तुमने जीवन में दुख ही दुख दिया है। बेचारा मूर्धध्वज राजा आपसे प्रेम किया, आपने क्या किया? उनके पुत्र के ऊपर उन्हीं के हाथ से आड़ा चलवाने के लिए मजबूर कर दिए। आप वही हो ना? और बेचारा ये सुदामा आपसे प्रीत किया, आज उसको दरवाजे दरवाजे पर भिक्षुक बनाकर दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। कौन तुमसे प्रेम करेगा? लेकिन एक बार जब प्रेम की डोर को उससे बंध गई, तुझे छोड़ते भी नहीं बनता। मेरी द्वारिकाधीश, छोड़ते भी नहीं बनता। आज सुदामा निश्चिंत होकर घर में भजन कर सकता था, लेकिन एक एक दाने दाने के लिए मोहताज बन गया हूं मैं। इस बात को जब भगवान सुने तो आंख छुपाकर रो लिए और बोले ठीक करें सुदामा भैया। मित्र का स्वरूप होता है कि अपना
दुख अगर पहाड़ के समान हो तो राई के समान समझो, और मित्र का दुख राई के समान तो उसको पहाड़ के समान समझो। दुनिया मुझे क्या कहेगी। फिर जब उस पार कर दिए, बोले आज दिन भर नौका चलाया, कोई ग्राहक नहीं मिला, केवल आप ही मिले हो, और मेरा पूरा परिवार इसी आशा पर बैठा है, आपके पास कुछ उतराई देने के लिए है? सुदामा जी ने कहा, आप बड़ा अच्छा गीत गा रहे थे, करो बिनु पैसा पार। वो गीत हमको बड़ा अच्छा लगा। नहीं है रे, रहता तो तुम्हारी नौका पर चढ़ता। भगवान उस पार कर दिए, भगवान हो गए अंतर ध्यान। इधर सूर्य अस्त हो गए, जंगल आ गया था। सुदामा जी घबरा गए और लगे भगवान को पुकारने, हे मेरे द्वारकाधीश, मेरे शरीर में जितनी शक्ति थी चल कर आ गया, मेरा रग रग दुख नहीं लगा है, पैरों में कांटे चुभ चुके हैं, अब चला नहीं जा रहा। रात हो गई, हाथ भी दिखाई नहीं पड़ रही, अब तुम्हारे दरवाजे पर कैसे मैं आऊं? हे मेरे द्वारिका से मेरी सुधी लो, मेरे मुझे अब चला नहीं जा रहा। और उसी जंगल में सो गए। भगवान ने जोग माया को आज्ञा दी, मेरे सुदामा भैया बहुत दूर आ चुके हैं, मेरा नियम है कि जो हमारी तरफ एक कदम आता है, मैं अपनी तरफ से 60 कदम चलता हूं उसको पकड़ने के लिए। जोग माया सुदामा भैया को उठा करके द्वारकापुरी पहुंचा दो। और सुदामा जी जब जगह सुबह हो गया तब तो क्या देखे, बाप रे बाप, चारों तरफ मोतियों का झालर, सोने की चकाचौंध हीरा मोती, दिठी चकाचौंध गई देखत सुवर्णमयी। अब तो महाराज घबरा गए, बाप रे बाप, कहां आ गया मैं? सोया था जंगल में, ये कौन सा जगह है? चारों तरफ सोने चांदी हीरा मोती चकाचौंध हो गई आंखें। दिठी चकाचौंध गई देखत सुवर्णमयी, कि दिठी चकाचौंध गई देखत सुवर्णमयी। एक ते सरस एक बारिका के कौन है, एक ते सरस एक बारिका के कौन है। पूछे बिन को काहू से न करे बात, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। देवता से बैठे सब साधी साधी मौन। देखत सुदामे धाय और जन गहे पाय, देखत सुदामे धाय और जन गहे पाय। ओ कृपा करी कहो विप्र कहाँ किन्ह गौन है। धीरज अधीर के रन पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। हाँ बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन। भैया तो देवता की तरह सभी छड़ीदार पहरेदार खड़े हैं। तो सुदामा जी राम सोटा उठाया, उनके सिर पर ठोकने लगे। बोले कहाँ गया आज ब्राह्मण विचित्र आ गया। बोले भैया आप लोग बोलते हो। बोले आप क्या समझे, हम समझे कोई मूर्ति खड़ी है। अच्छा भैया ये बतलाओ ये कौन सा जगह है। बोले ये है द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी आ गए। अच्छा बतला भैया हमारे कन्हैया का महल किधर है। और डांटे द्वारपाल, ऐसे ही भगवान को बोला जाता है, कन्हैया का महल किधर है। क्या कहे भैया। बोले कहो श्री श्री अनंत श्री विभूषित भक्त शिरोमणि दानी शिरोमणि शरणागत वत्सल दीन वत्सल करुणा वत्सल, बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की। बोले वाह हरे भैया द्वारपालों, जिनके नाम के पीछे इतनी उपाधि जोड़ रहे हो उनके विषय में और कुछ जानते हो। वो बाल बाल का जूठन तक खाया है और गोपियों के माखन देने पर नृत्य भी करते थे और गाय भी चराया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उन्हीं द्वारकाधीश का महल बतला दूंगा। बोले आप आगे बढ़ जाना, 16,160 स्वर्ण के महल मिलेंगे। देखिए ये कुछ सीरियल बनता है और लोग, अब महाभारत का है, कृष्णा का भगवान जाने, लेकिन उसमें दिखलाया था भौमासुर 16,100 राजकन्याओं को हरण करके रखा था। भगवान उस भौमासुर को मारे और उनके पिता लोग आए तो इन्हें ने कहा कि अपनी बेटियों का यथायोग्य दूल्हा से ब्याह कर दो। वो सब बोले कि प्रभु हम आपको वर्ण कर चुकी है। तो सीरियल बनाने वाला अच्छा नहीं बनाया वहाँ पर।
उन सबों ने कहा कि हमको वर्ण कौन करेगा, और बहुत अपवित्र बात का उपयोग वहाँ पर हुआ है। जबकि 16,108 रानियाँ नित्य गोलोक धाम में, भगवान के धाम में हमेशा पटरानी के रूप में रहती है। वो ये नया यहाँ दुल्हन नहीं बन रही। श्री राधा रानी सभी गोपियाँ वहाँ विद्यमान हैं। यहाँ लीला भूमि बनाकर लीला करे बात अलग है। राधे राधे। तो 16,108 स्वर्ण महल है। आप आगे बढ़ते जाइए। तो जब पहले स्वर्ण महल में प्रवेश किए, ये विशाल सोना का महल, और जब यही महल में प्रवेश किए महाराज, पावड़े बिछे हुए थे और चारों तरफ मोतियों का झालर, हीरा और सोने का ये चमक दमक देखे। और जब ही महल में प्रवेश किए तो श्री शुकदेव भगवान ने कहा कि इनको ऐसा लगा कि ब्रह्मानंदम गतो यथा, कि मैं ब्रह्मानंद में निमग्न हो चुका हूँ। आप विचार कीजिए, जिंदगी भर जो मड़ई में ठुठरा हुआ हो बेचारा, और उसको अचानक एक दिन इसी महल में खड़ा कर दीजिए, उसको कैसा लगेगा। तो जब ही भगवान के महल में प्रवेश किए, इनको लगा सुदामा जी को कि मैं ब्रह्मानंद में निमग्न हो गया। और जहां दूसरा महल प्रारंभ हुआ तो ठीक दरवाजे पर 2 छड़ीदार खड़े मिले, कोई रोका नहीं, उसमें भी प्रवेश कर गए। तीसरा महल आया, फिर 2 छड़ीदार खड़े मिले, कोई रोका नहीं। 6ठी ड्योढ़ी तक इनको कोई नहीं रोका। और जब 7वीं ड्योढ़ी में प्रवेश करने लगे, भागवत जी में श्लोक है, तम विलोकिया चुतो दुरात प्रिया प्रियंक मासित सहसो था दुर्भ्याम परिग्रहण बुला। तम विलोकिया चुतो दुरात, अच्युत भगवान ने दूर से ही सुदामा जी को देखा और वहीं से दौड़ गए। ये भागवत में वर्णन है। लेकिन श्री नरोत्तम दास एक भक्त है, उन्होंने तो लिखा है ना। तो 7वीं ड्योढ़ी में जब प्रवेश करने लगे, उन छड़ीदारों ने कहा, ओ ब्राह्मण देवता, अब इस महल में आप मत जाइए, ये रुक्मिणी जी का महल है, और यहाँ दान देने वाले दानाध्यक्ष बैठे हैं, जितना आपको चाहिए इनसे अब ले जाइए यहाँ से मांग करके। इन्होंने कहा कि भैया मैं लेने कुछ नहीं आया, तो मैं अपने द्वारिकाधीश का दर्शन करने आया। बोले काहे को उनको परेशान करोगे आप यही समझते होंगे कि उनसे भेंट होगी तो बहुत मिल जाएगा, और नहीं मिलेंगे तो कम मिलेगा। अरे जितना चाहिए मांग कर ले जाइए। बोले नहीं भैया, हमको कुछ चाहिए नहीं, उनका दर्शन चाहिए। बोले अपना पता ठिकाना बताइए। बोले हमारा ये दुख रहे वो ठाट बाटना, मेरा नाम है सुदामा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और उनके मैं बचपन का मित्र हूँ, एक साथ हम सब पढ़े लिखे हैं। बोले कि देखो सुदामा नाम के ब्राह्मण हो सकता है और भी उनके मित्र होंगे, कोई उनसे खास अपना पहचान बताइए। अब सुदामा जी ठिठक गए। बोले अच्छा ठीक है, मान लेते हैं सुदामा नाम के ब्राह्मण और कोई उनका मित्र हो सकता है, लेकिन इस बात से अगर भूल जाएं तो एक घटना हमारे उनके बीच घटी है, इस घटना को याद दिला देना। बोले बतलाइए। बोले हम दोनों मित्र गुरुकुल पढ़ रहे थे। एक दिन की बात, गुरुजी ने हमसे प्रश्न किया और मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। उस दिन, जिस दिन कोई शिष्य गुरु के प्रश्न का उत्तर नहीं देता, उसको यही दंड मिलता कि तुम जंगल से लकड़ी तोड़ कर लाओ। ये निश्चित हो गया कि मुझे जंगल से लकड़ी लाना पड़ेगा। फिर मेरे गुरुजी ने मेरे द्वारिकाधीश से पूछा कि तुम बतलाओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब श्याम सुंदर जी सोचने लगे, जिन सुदामा भैया के साथ एक साथ पढ़ा हूँ, एक साथ भोजन करता हूँ, एक साथ सोता हूँ, या मेरे सुदामा भैया अकेले चले जाएंगे? कभी नहीं। गुरुजी हमको भी याद नहीं है, जानबूझकर बोले तुमको भी यही दंड। हम दोनों मित्र निकल गए और जंगल में चले गए। महाराज उस दिन बहुत आंधी तूफान आया, जोरों से झमाझम वर्षा होने लगी, रात हो गई और हम दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। मेरा श्याम ठिठुरने लगा और तब अपना कुर्ता खोल कर उड़ाए, उनको अपने पीठ में छुपा लिए और वर्षा की बौछार अपनी पीठ पर सहने लगे। और फिर पूछते हैं अब बतलाओ ठंड लग रही? बोले नहीं भैया, जैसे बाल्यकाल में अपनी माँ की गोद में सोता मैं, माँ यशोदा की गोद में, और जो सुख मिलता था आज वही सुख हमको मिल रहा है। रात भर सुदामा जी वर्षा की बौछार अपनी पीठ पर सहते रहे। और श्याम सुंदर ने पूछा भैया आपको तो ठंड लग रही होगी? बोले नहीं, आज मुझे परमानंद की अनुभूति हो रही है तुमको गोद में लेकर के। सुबह हुआ, अब रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, सारा पगडंडी पानी से भर चुका था। सुदामा जी आगे बढ़े, अपना हाथ अपने श्याम सुंदर को पकड़ा दिए और बोले मैं आगे आगे चल रहा तो पीछे पीछे आना, गड्ढा दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरे मित्र।
और जहां मैं गड्ढा में गिर जाऊं मेरा हाथ तुम छोड़ देना। प्रभु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता सुदामा भैया, जहां तुम गिरोगे मैं भी वहीं गिरूंगा। उस रात सांदीपनी गुरु जी सो नहीं पाए। सुबह की बेला हुई और निकले, हे मेरे बेटो तुम सब कहां हो? गुरु जी हम लोग यहाँ पर है। उधर से गुरु जी दौड़े, इधर से दोनों, और जाकर गुरु के पांव पकड़ लिए। गुरु जी ने दोनों को हृदय से लगाया, बेटा आज तुम्हारी विद्या सफल हो गई। हे मेरे द्वारपालों, अगर कहीं ये भूल जाएं कि मेरे बचपन के कौन मित्र हो सकते हैं, इस घटना को तुम याद दिला देना। द्वारपाल जाकर बोले, भगवान आज आपके दरवाजे पर एक विचित्र ब्राह्मण आ चुके हैं और कहते हैं कि हम उनके मित्र हैं। बोले खूब धन संपत्ति दे दो। बोले धन संपत्ति खोज नहीं रहे, वो आपका दर्शन चाहते हैं। बोले अच्छा कैसे है वो? बोले मानव के रूप में कोई हड्डियों का ढांचा आपके दरवाजे पर खड़ा है, आज शरीर में कुछ है नहीं और हाथ पे लोटा सोटा है। वो क्या बतला रहे अपना नाम? बोले अपना नाम सुदामा बतला रहे हैं। क्या कहा? मेरे सुदामा भी आ गए। सोम महाराज वहीं पलंग से उछल गए और दौड़ गए वहीं से। पीछे पीछे रुक्मिणी जी लग गई, कौन आ गया आज? इतना दौड़, किसी का नाम सुनकर तो कभी लगाए नहीं। इनके दरवाजे पर ब्रह्मा जी भी आते रहे, भगवान भोले बाबा भी आए हैं, ऐसी दौड़ कभी नहीं लगाई। ये कौन आ गया? पीछे पीछे रुक्मिणी जी लग गई। भगवान फिसल गए, गिर पड़े, फिर खड़े हो गए, फिर दौड़ रहे हैं। और जब ही दरवाजे के नजदीक में आए, सुदामा जी को देखा तो इनके पांव वहीं ठिठक गए। अब एक टक देखने लगे और आंखों में आंसू भर गए। सुदामा भैया, तुझको मैं गुरुकुल में देखा था जब तेरा शरीर हृष्ट पुष्ट था। आज मेरे दरवाजे पर तुम हड्डियों का ढांचा लेकर खड़े हो। इतनी तू पीड़ा सहा, इतना तो दुख उठाया, तू दाने दाने की मोहताज हो चला था और मुझे याद नहीं किया। क्या मुझे तुम पराये के रूप में दिख रहा था? सो महाराज, अब उधर से सुदामा जी के पैरों में महाराज बड़ी शक्ति आ गई। इधर से श्याम सुंदर की, और फिर दोनों दौड़ गए और एक दूसरे के गले से लिपट कर रो पड़े। दोनों एक दूसरे को खूब जोर से पकड़े हुए हैं। तब तक याद पड़ा श्याम सुंदर जी को कि भैया मेरे सुदामा भैया के शरीर में है क्या? मात्र हड्डियां हैं, कहीं इसके शरीर में भी कहीं इसकी हड्डी न चटक जाए। तो श्याम सुंदर का बंधन ढीला होने लगा हाथ का। और जब ही सुदामा जी को लगा कि मेरे श्याम सुंदर का कोमल शरीर, मेरी हड्डी इसके शरीर में चुभ न जाए, उनका भी हाथ का बंधन ढीला होने लगा और पावड़ी बिछाते हुए रुक्मिणी जी के महल में लाए, उनके पलंग पर बैठाए। रुक्मिणी जी बाल भजन हंसतया, छोटा सा पंखा चलने लगी और तब स्वर्ण के पात्र में सुगंधित जल भर करके श्री द्वारिकाधीश महाराज अपने मित्र का चरण प्रक्षालन करने लगे। कितने दिन के बाद मेरे भैया आए और इनके पैर की जो दशा देखी, रो पड़े। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। फिर सुदामा जी को पलंग पर बैठाए। भगवान की 16,108 बटरानियां स्वर्ण कलश में सुगंधित जल लेकर जैसे मिलिट्री की फौज खड़ी होती है, ऐसे खड़ी हो गई। सुदामा जी ने कहा भैया ये सब कहाँ जाएंगी? आज अभिषेक होना है। बोले हाँ अभिषेक होना है। किनका? भगवान भोले बाबा का। बोले भोले बाबा का नहीं, तुम्हारा अभिषेक हो गया। बोले बाप रे बाप, 16,108 खड़ा। किसी हट्ठे कट्ठे पहलवान को गर्मी के समय में स्नान करा दो, विष्णु धाम पहुंच जाएगा बेचारा। और मेरे शरीर में क्या है? तो इनकी पत्नियां बोली क्या जेठ जी हमारे जल से स्नान नहीं करेंगे? भगवान ने कहा इसको मारोगी मिल करके।
स्वर्ण पात्र था, उसी में थोड़ा थोड़ा जल रखे और सुदामा जी को उसमें बैठाकर खूब भगवान अपने हाथ से स्नान कराए। फिर पलंग पर बैठाए और महाराज रुक्मिणी जी स्वर्ण थालों में 56 व्यंजन परोस कर लाई। सुदामा जी जिंदगी में प्रथम बार ऐसा भोजन भी देखे। बोले मैं ऐसे भोजन नहीं करूंगा। कैसे करेगा? बोले तुझको अपने हाथ से खिला लूं मैं। और महाराज जैसे छोटा सा बालक बैठे ऐसे सुदामा जी की गोद बैठ गए भगवान, जैसे माठुदा की गोद में कहीं बैठा करते हैं। और सुदामा जी उठा उठा कर हाथ से खिलाने लगे, वो प्रसाद पाने लगे। इधर रुक्मिणी जी प्रसाद लाकर रखती हैं, पवाते हैं, वो पाते जाते हैं। अचानक रुक्मिणी जी ने टोका, जेठ जी प्रभु बहुत प्रसाद पा लिया, अपना हाथ रोक लो अब तुम। जय जय। अगर असुविधा नहीं हो श्रोता लोग को तो आधा घंटा समय और बढ़ सकता है। आप लोग हाथ उठाइए, असुविधा नहीं हो तो ठीक है, ठीक है। आधा घंटा कथा भी और चले। सुदामा जी कितने दिन रहे हैं वहां पर? हाँ, इन्होंने कहा भैया अब चरण दबाने लगे, पाद संवहना देवी। अच्छा ये बतलाओ, आप जब गुरुकुल से लौटे समावृते में धर्मज्ञ भायोढ़ सदृशनमा, आप विवाह किए कि नहीं? अब मित्र लोग आपस में मिलते हैं तो पर विवाह की चर्चा करेंगे। अरे भैया विवाह हो गया? अरे वाह, विवाह कर लिया, हमको निमंत्रण नहीं भेजा। अगर मैं आया होता तो तेरे घर का लड्डू खाता कि तेरे ससुराल का? बोले देखो भैया मैं एक गरीब ब्राह्मण और तू समुद्र में बैठा, यहाँ निमंत्रण मैं कैसे लेकर आता? तेरा 16,108 विवाह हुआ, कितना बार निमंत्रण हमारे पास भेजा है? बोले हमारी भी वही मजबूरी थी, कोई विवाह सज धज कर नहीं गया। फिर अब इन्होंने कहा द्वारिकाधीश जी ने, जब आप मेरी भाभी घर में आई है तो आपको ऐसे नहीं भेजी होगी, कुछ सौगात लेकर आए हो। और यही सौगात की चर्चा की तो सुदामा जी कांख को दबाए, बाप रे बाप, ये चावल खाएगा? इतना भरा समाज, लोग क्या कहेंगे? अरे क्या देगी बेचारी, यही का वो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमे भक्त्या प्रक्षते तदहम भक्ति प्रथम स्नाम प्रतात्मना। और यह श्लोक गीता जी में भी है कि हमको प्रेम से कुछ भी दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसको मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता भैया। बोले क्या देगी बेचारी? तो जिस कांख में दबाए थे पोटली, भगवान उधर लपके। अच्छा तो इस हाथ का को दबा दूं, इसमें भी दर्द होगा। इसमें काहे को दर्द है, पैर ही दबाओ। और जब ही भगवान इधर बढ़े तब तक महाराज इस कांख की पोटली इस कांख में दबा ली। ऐसा हाथ दबा लो तुम इस हाथ को। भगवान इधर बढ़े तो इधर। भगवान बोले कि मैं डाल डाली पात पर चल रहे हैं। और सो महाराज इन कांख में हाथ लगाए और छीना झपटी होने लगी। वो देना नहीं चाहते, छीनना चाहते। और इनका पुराना वस्त्र था बेचारे का, जब ही हाथ लगाकर झटके तब तक वस्त्र फट गया और चावल के कण फर्श पर बिखर गए। और भागवत में लिखा है, श्याम सुंदर जी कह रहे हैं किमिदम, क्या है ये? लगता है कि जिंदगी में खाए नहीं होंगे। पृथुक तंडुलान, चावल के कण। और सभी रानियों से बोल पड़े, हे रुक्मिणी इत्यादि सभी रानियों, चावल का एक कण भी भूलना नहीं चाहिए। एक एक कण चुन चुन करके और मेरे पीताम्बर पर तुम सब रख लो सब। और महाराज सभी पटरानियां देख रही थी, इनके पीताम्बर पर रखी और एक मुट्ठी लगाए। इति मुष्टिम सकृत जग्भा द्वितीया जगमादे तावत श्री जगृह तत्पराह परमेशिना। एक मुट्ठी खाए और जब ही दूसरी मुट्ठी हाथ लगाए तब तक रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लेती है। हाथ क्यों पकड़ी? इसलिए हाथ पकड़ी कि आप बड़े स्वार्थी हो, भक्तों के प्रसाद को अकेले खा जाया करते हो। भिल्ली माँ के बैरक अकेले खा गए। मैंने पूछा कि हमको प्रसाद, बोले वहां पर तुम थी और यहां पर तो हम है ना। भगवान ने कहा तुम 16,108 हो, उतने दाने भी हैं। भगवान की पत्नियों ने कहा कि इसको सिलबट पर पीस कर पानी डालकर चरणोदक की तरह लेंगे, लेकिन आप अकेले मत पाओ। जब सुदामा जी को भागवत में वर्णन है, बिल्लिंपत दिग्गंधेन चंदना गुरु कुमकुमई, भगवान इनको चंदन लगाने लगे तो ललाट पर लिखा हुआ था सुदामा जी का श्री क्षय। श्री मने लक्ष्मी, क्षय मने नाश।
तो ब्रह्मा जी को मन ही मन कोसे हैं। आप जब जानते तो कि सुदामा जी हमारे मित्र निकलेंगे, इनके भाग्य में लक्ष्मी का नाश क्यों लिख दिए। और सभी लोग देख रहे थे कि चंदन लगा रहे हैं, लेकिन चंदन लगाने के बहाने इनका अंक ही उलट दिए। छ या को इधर कर दीजिए, छ को उधर कर दीजिए, यक्ष और श्री को उधर कर दीजिए। यक्ष श्री, यक्ष मने कुबेर, श्री मने लक्ष्मी, कुबेर का धन इनको दे दिया। न सुदामा जी समझे, न वहां के कोई लोग समझ पाए। और एक दिन मात्र ठहरे हैं, बोले भैया तेरी भाभी बड़ी पतिव्रता है, मैं तो यहाँ सपनों में व्यंजन पा रहा, उनका नियम है बिना हमको भोजन पर बातें पाती नहीं, अब हमें तुम विदा करो यहाँ से। जैसे आए थे वैसे ही विदा कर दिए। अब रास्ते में देखिए, आप घर से जाते हैं किसी कार्य के लिए और कार्य नहीं हो पाता है, तुम्हारे से व्यक्ति का मन बड़ा भारी हो जाता है। घर के लोग पूछेंगे हम क्या कहेंगे। अब यही स्थिति सुदामा जी की बनी। बेचारी बड़ी आशा लगाकर भेजी थी, क्या कहेगी अब वो। और फिर सोचते हैं कि बतलाओ, जिनके चरण में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है और मेरी स्थिति खराब जानते भी हैं कि कैसा मैं गरीब हूं, आखिर भगवान ने मुझको कुछ दिया क्यों नहीं। ये मन में इनकी बात आई। तब तक ये निर्णय लियो हो, अधनोयम धनम प्राप्य माध्य मुचीर्ण मामस परेत। निर्धन व्यक्ति को अचानक धन मिल जाए तो व्यक्ति को मद हो जाता है, फिर हमारा स्मरण छोड़ देता है। यही कारण है, इति कारणिकम नूनम धन में भूरि नाददात। यही कारण है कि भगवान ने हमको एक छोटी कौड़ी तक नहीं दिया है। वाह रे भगवान, बहुत कृपा की आप जो हमको नहीं दी। लक्ष्मी जब आती है ना, बहुत गंभीर रहकर रहना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी लक्ष्मी आए बावले हो गए। कोई है हमारे सामने, जिमी थोड़े धन खलई तराई। गंभीर बनकर रहना चाहिए, नम्र बनकर रहना चाहिए, सबको हाथ जोड़ते रहना चाहिए, तब लक्ष्मी स्थिर ठहरती भी है। वो आई हुई लक्ष्मी बड़ी चंचला है ये। सो महाराज सुदामा जी चल पड़े। और जब चल पड़े महाराज अपने नगर में आए तो क्या देखते हैं कि जहां मेरी मड़ैया थी वहां सोने का महल खड़ा हो गया है। चारों तरफ हाथी घोड़े, सोने की झालर, मोतियों और हीरो की बिल्कुल महाराज चमक दमक है। ये कहाँ गया, लौट कर द्वारिकापुरी तो नहीं आ गया। फिर बोले कि नहीं, ये वही पीपल का वृक्ष है जहां रोज मैं, और ये वही कुआं है जहां रोज स्नान करता। ये वही पीपल का वृक्ष है जहां रोज शनिवार को जल देता। आप गए होंगे पोरबंदर सुदामा जी के जगह पर कुआं अभी भी है, लेकिन इनके सामने मेरी टूटी मड़ैया थी, वो कहाँ चली गई। अरे मड़ई गई सो गई, मेरी पंडितानी कहाँ चली गई। अब लौट कर मैं जाऊंगा द्वारिकाधीश के पास और पूछूंगा अपनी पत्नी के विषय में, कहाँ मेरी पत्नी चली गई। तब तक इनकी पंडितानी सुशीला अब मोतियों का झालर हटाकर अपने पति को देखी, दासी को भेजी, जाओ उनको बुला लाओ। और दासी जाकर बोली, चलिए रानी जी आपको बुला रही है। इन्होंने कहा कि एक राजा से भेंट करके आया ना, कि हमारी मड़ई गई सो गई, पता नहीं पंडितानी कहाँ चली गई। अब रानी जी बुलाकर कौन सा हमको दंड देगी, भैया मैं नहीं जाता। तब स्वयं वो महाराज लक्ष्मी जी की तरह चमक रही थी, साधारण नहीं थी। हाँ, नख से सिख तक आभूषण से अलंकृत, वो खूब दिव्य वस्त्रों से अलंकृत साक्षात लक्ष्मी जी की तरह चमक रही थी। चमक दमक उनके पास चारों तरफ देव कन्याओं के समान उनकी सखियां, दासियां, और आरती का थल जाकर चल पड़ी। जब सुदामा जी के पास आई तो सुदामा जी समझे किसी की रानी है, क्या इनको देखना, सिर झुका रही है। अरे और किसी की रानी नहीं, और किसी की पत्नी नहीं, मैं आपकी हूं, आप एक बार हमारी तरफ देखिए तो सही। बोले खबरदार, बोलना नहीं, तुम मेरी सुशीला हो सकती है, कदापि नहीं। उस बेचारी सुशीला को मैं टूटी मड़ई में छोड़कर गया हूं, और तुम सोने की महल में हो। वो बेचारी भूख से दुबली पतली कांप रही थी मेरे सामने। तुम्हारा शरीर हष्ट पुष्ट है, वो फटा पुराना साड़ी पहनी थी, और तुम्हारे शरीर पर नवीन वस्त्र और नख से सिख तक आभूषणों से सुसज्जित हो। मैं उसको एक करिया कांवड़ी उड़ाकर गया था। तुम्हारे शरीर पर ये रेशमी चुनरी है। और मेरी पंडितानी, मेरी पत्नी
भूख से हमेशा बिलबिलाती रहती, भूख से हमेशा कांपती हुई हाथ जोड़कर मुझसे कुछ न कुछ कहती रहती। वो तुम कहां से हो सकती? अब मैं उल्टे पांव यहां से जाऊंगा, चरण पकड़ ली कि आप कर रही हैं। आप एक बार हमारी तरफ देखिए तो सही कि टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी होतियां ही ठौर, टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी होतियां ही ठौर, कामे पर दुख काटो काहे भामरी, जेवर जड़ाओ तुम सादे प्रति अंग अंग, सखी सोहे संग वह छूची हो पिछामरी। पटंबरी ओढ़ी हो किनारी दार, तुम तो पटंबरी ओढ़ी हो किनारी दार, तुम तो पटंबरी ओढ़ी हो किनारी दार, सारी जर तारी बह ओढ़ कारी कामरी, मेरी वापणाई नती हरि अनुहार हवाई पे विपद सताई वह पाई कहाँ कामरी, विपद सताई वह पाई कहाँ कामरी। सुशीला ने कहा हमारी तरफ देखिए, जब नेत्र उठाए समझ गए सुशीला है। बोले इतना वैभव कहां से? बोले द्वारकाधीश की कृपा से। चलिए महल के अंदर। बोले खबरदार मैं महल के अंदर नहीं जाता। युवावस्था निकल गया, मड़ई में ठिठुरते हुए इतना वैभव क्यों तुम मांगी? जानती हो वैभव देने के पीछे उन क्या चाहते हैं द्वारकाधीश? कि इस वैभव में सुदामा उलझ जाए, उसका भजन छूट जाए। कहां से लाऊं दो दिल बना के, उधर में माया इधर में माला, बड़े हो नटखट तुम श्याम सुंदर, संपत्ति को देकर विपत्ति में डाला। बहुत जब प्रार्थना की सुदामा जी चले। ठीक द्वारकाधीश जी के समानो महल था। जब द्वारकाधीश जी के महल में प्रवेश कर रहे थे तो ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए, और ठीक उन्हीं के समान इनका अपना महल था। जब महाराज मखमली गद्दा पर इनके पैर पड़ने लगे तो लगा कि भिक्षु के डंक पर इनके पैर पड़ रहे हैं, और मोतियों का, हीरा का, सोने का चमक दमक इधर उधर देखे, मोतियों का झालर, ये सोने की चमक दमक इतना आघात हुआ कि वहीं मूर्छित होकर धाम से गिर पड़े। सुशीला छाती पीट कर हाय हाय करने लगी। हे द्वारकाधीश आप आ जाओ। अब जब भगवान आए तो बोले मैं नहीं चाहती ये सब, ये मैं सोने का महल नहीं और सोने का आभूषण नहीं चाहती। मेरी वही टूटी मड़ई आप लौटा दो। उसी मड़ई में मैं कारी कामरी पहन करके ठिठुरना चाहती, दाने दाने का मुहताज रहना चाहती, और मैं यही चाहती हूं कि पति के सामने हाथ जोड़कर भूख से मैं कांपती रहूं। जिस धन को लेकर मेरे पति ही प्रसन्न नहीं, उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी? आप ये सब ले जाओ, मुझे भिखारी बना दो, मेरी टूटी मड़ैया लौटा दो, मेरे पति को आप ठीक कर दो, इनको होश में लाओ। पहले आप जल का छींटा मारे। सुदामा जी उठकर बैठे और रो पड़े। क्यों इतना धन दिया? इसीलिए कि सुदामा इसी में उलझ जाए, तुम्हारा भजन छोड़ दे। भगवान ने कहा आप मेरे पास से चले थे, आपने फूटी कौड़ी भी दिया था? बोले नहीं। तो आपने मुझसे मांगा नहीं, मैंने आपको दिया नहीं। ये धन वैभव मेरी भाभी मांगी है, इस धन वैभव को मैं भाभी को दिया हूं। इस राजगद्दी पर मेरी भाभी बैठेगी, और चलो आपके लिए मड़ई बना देता हूं, वहीं भजन करना है। दोनों हाथ जोड़ लिए सुदामा जी और बोले समस्त जिंदगी में आपसे कुछ मांगा नहीं मैं। जब द्वारकापुरी भी गया तो आपसे नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुझसे मांग रहा हूं, खुले हृदय से मुझे आज दे दो तुम। भगवान को प्रसन्नता छा गई। धन्य हमारे भाग जो आसुदामा भैया मांगना सीख गए। मांगो क्या चाहते हो तुम? इन्होंने कहा
तस्यै में स्वर्शकमेत्री दास्यम पुनर्जन्म निजन्म स्यात् महानुभावेन गुणालेन विसजत सत्पुरुषः प्रसंग। हे मेरे भैया, धरती पर जब जब हमारा जन्म हो सबको मित्र की जरूरत पड़ती है और हमें भी मित्र की जरूरत पड़ेगी। मित्र के रूप में जब भी मिलना तो तुम्हें मिलना, मित्र के रूप में हमें दूसरा कोई न मिले। धन्य हमारा मित्र, इतने दीन वत्सल, इतने करुणा। रुक्मिणी जी के महल में कोई जा सकता था? आपको छोड़ करके उस महल में हमको आप ले गए। रुक्मिणी जी के पलंग पर किसी की हिम्मत जो आपको छोड़कर और बैठ जाए, उस पलंग पर आपने हमको बैठाया, मेरा चरण प्रक्षालन किए, गले से लिपट कर मुझे रोए और रुक्मिणी जी बाल में जरा हंसताया। इतना मुझे आपने आदर दिया और मेरे लिए आपने रोया। ऐसा मित्र ब्रह्मांड में किसी को मिलने वाला नहीं। इसलिए जब जब मेरा धरती पर जन्म हो, मित्र के रूप में आप ही मिलना और आप ही के चरणों में मेरी अगाध प्रीति हो, ये मुझको आप प्रदान दे दो। भगवान इनको हृदय से लगा लिया और बोल पड़े, सुदामा भैया तुम्हारे जैसे भक्त के चलते धाम से मैं धरती पर आया करता हूं, तुझको कभी छोड़ूंगा मैं। 2 अध्याय में सुदामा जी का चरित्र गान करते हुए श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस सुदामा चरित्र को गाएगा, सुनेगा, उसको भगवान के चरण में भक्ति की प्राप्ति होगी और कर्म का बंधन टूट जाएगा। इस प्रकार से कथा ही विश्राम ले रही है। और देखिए, बहुत गंभीर बात है, एक तो सुन लीजिए आप। बहुत से लोगों को भ्रम है कि श्री राधा रानी जी के विवाह श्याम सुंदर जी के साथ नहीं हुआ है। इस भ्रम को निकाल दीजिएगा। बहुत पहले का जज बड़ा खराब स्टेटमेंट दे दिया था। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता में वर्णन है कि श्री राधा रानी जी का विवाह भांडीर वन में हुआ है। विधिवत सिंदूरदान कन्यादान हुआ है और ब्रह्मा जी उसमें पुरोहित बने हैं। वहीं इन दोनों सरकार का विवाह संपन्न कराए तो श्री राधा रानी जी दुल्हन बनी है, श्याम सुंदर जी दूल्हा है। और दोनों सरकार ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, इस समय आप पुरोहित हो, हम दोनों का विवाह आपने संपन्न कराया है और पुरोहित को नेक चाहिए, आपको नेक के बदले में हम दोनों क्या दें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दुल्हा दुल्हन सरकार, नेक के रूप में हम आप दोनों दुल्हा दुल्हन के चरणों में प्रेमा भक्ति की वरदान मांग रहे हैं, यही नेक के रूप में दे दीजिए। तो रुक्मिणी जी का राधा रानी जी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान के साथ हुआ है। और फिर कल 2 अध्याय में रुक्मिणी जी के विवाह की चर्चा भी है। और कल हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी के विवाह, उनका उपासना भगवान गुरुदेव भगवान की थी। तो कल यहाँ इसी मंच से महाराज जी ने घोषणा किया 2 बजे से राम विवाह होगा। और आप इस समय को ध्यान रखिएगा, 2 बजे का। कल आप अपने समय पर उपस्थित हो जाइएगा। और हाँ, ऐसे विवाह में ऐसे नहीं जैसे तैसे पहुंच जाता है। खूब बढ़िया वस्त्र हो और उस वस्त्रों में सुसज्जित होकर के राधे राधे। अब देखिए, आप बहुत देर से कथा स्मरण करते रहे, आरती और प्रसाद लेकर तो प्रस्थान करिएगा। तो रुक्मिणी जी का विवाह 2 अध्याय में हुआ है। और कल माता जानकी जी का प्रभु राघवेंद्र जी का विवाह भी होगा। और विवाह में खूब बढ़िया से आप उपस्थित होकर के और उत्सव का भागीदारी बनिए, आनंद प्राप्त करिए और प्रभु के चरणों में भक्ति की प्राप्ति हो आपकी। जय श्री राधे। मन भूल मत